भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां देवताओं की नहीं बल्कि दानवों की पूजा की जाती है। लोग न सिर्फ यहाँ पूजा करते हैं बल्कि सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मांगते हैं। आखिर कहाँ है ये मंदिर और क्यों की जाती है यहाँ दानवों की पूजा? आइए आज के इस बहुत ही हैरान करने वाले वीडियो में जानते हैं, इसलिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। पूतना का मंदिर। द्वापर युग में पूतना एक राक्षसी थी। जब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया था तब कंस ने नन्हे कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा। पूतना ने मां के रूप में श्री कृष्ण को दूध पिलाने के बहाने जहर पिलाने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने दूध पीने के बहाने उसका वध कर दिया। गोकुल में आज भी पूतना का एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में पूतना की लेटी हुई मूर्ति है जिस पर बाल कृष्ण छाती पर बैठकर दूध पीते दिखाई देते हैं। शकुनी का मंदिर। छल कपट प्रपंच में माहिर माने जाने वाले शकुनी को कौन नहीं जानता। मामा शकुनी के मायावी पासों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था, इसलिए शकुनी को भी एक खलनायक के तौर पर देखा जाता है। लेकिन केरल के कोल्लम जिले में इस खलनायक का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में लोग तांत्रिक क्रियाएं संपन्न कराने के लिए भी आते हैं और दर्शन करते समय शकुनी को नारियल और रेशम के कपड़े चढ़ाते हैं। दुर्योधन मंदिर। दोस्तों, केरल के कोल्लम जिले में ही दुर्योधन का भी मंदिर है। ये मंदिर शकुनी के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। कुरु वंश में जन्म लेने वाले दुर्योधन में राक्षसी प्रवृत्ति थी जो घमंडी और अधर्मी था, लेकिन फिर भी यहाँ उसका पूजन किया जाता है। यहाँ उन्हें स्थानीय शराब, ताड़ी, लाल कपड़े, नारियल, पान आदि चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी दुर्योधन का एक मंदिर है। दुर्योधन का यह मंदिर नेतवार नामक जगह से करीब 12 किलोमीटर दूर हर की दून रोड पर स्थित और सौर गाँव में है। यहाँ से कुछ दूरी पर कर्ण का भी मंदिर बना हुआ है। हिडिम्बा मंदिर। हिडिम्बा महाशक्तिशाली भीम की पत्नी थी और वो एक राक्षसी थी। हालांकि उन्होंने राक्षसी होते हुए भी धर्म का साथ दिया था। हिमाचल के मनाली में हिडिम्बा का एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है जहां आज भी नियमित रूप से उनकी पूजा की जाती है। रावण मंदिर। दोस्तों, इस सूची में रावण का मंदिर भी शामिल है। त्रेता युग के राक्षसों के राजा रावण का एक मंदिर मध्य प्रदेश के विदिशा में स्थित है। विदिशा जिले के नटेरन तहसील में रावण नाम का गाँव भी है जहाँ रावण की लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। यहाँ के लोगों की मान्यता है कि इस स्थान पर अगर रावण बाबा की पूजा नहीं की गई तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा रावण का एक मंदिर कानपुर में भी है। कानपुर के शिवाला इलाके में मौजूद रावण के इस मंदिर का निर्माण सन 1890 में किया गया था। इस मंदिर को साल में केवल 2 दिन के लिए दशहरा के दिन ही खोला जाता है। इन दिनों में रावण की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है और फिर उनका श्रृंगार होता है। इसके बाद इसका पूजन किया जाता है। यहाँ रावण की पूजा करने के पीछे का तर्क है कि रावण राक्षस कुल का राजा था, लेकिन उसमें कई गुण भी थे। वह परम शिव भक्त, ज्ञानी और विद्वान भी था। शिव जी का भक्त होने के कारण कानपुर के शिवला जिले में रावण के मंदिर का निर्माण किया गया है। देश के कुछ अन्य जगहों पर भी रावण के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी के पंचकुया इलाके में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर हनुमान के साथ आहिरावण की भी पूजा की जाती है। रावण के भाई आहिरावण ने भी भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। इसके साथ ही राक्षस महिषासुर की पूजा झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा दक्षिण के कई क्षेत्रों में की जाती है। कर्नाटक के मैसूर में तो बकायदा महिषासुर की विशाल प्रतिमा भी लगी है। कई लोग महिषासुर को नायक के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, ये थे देश के कुछ मंदिर जहां राक्षसों की पूजा की जाती है। अगर आप भी ऐसे किसी मंदिर के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।